4 बार इस मंत्र का गुरुदेव की सेवा की महाराज। क्या किया महाराज? 4 मास। 4 मास नारद जी कहते हैं इस तरह से मैंने 4 मास करने के लिए आए हुए हमारे गांव में उन चारों ऋषियों की मैंने सेवा की और गुरु जी का योग गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव अब चले जाएंगे ये सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मुझे भी साथ में ले लो। ये नारद जी कह रहे 4 महीने हो गए जाने का टाइम आ गया और ये संत जाने वाले हैं। 4 महीने का टाइम भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में, भगवान की साधना में, गुरु सेवा में और उनकी याचना में मेरा जीवन बड़े आनंद से निकल गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा शरीर और मेरा मन हल्का एवं पवित्र हो गया। अब जो जाने वाले हैं मुझे चिंता हो रही, मुझे मत छोड़ना। गुरुदेव से बैठकर मैंने कहा गुरुदेव मुझे साथ ले लेना, मुझे छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया। जैसे आप बालाजी धाम की शरण में है सब, आपका मन भी यही कहता होगा कि बालाजी हमको छोड़ के कहीं दूर न चले जाए। सच्चा जो गुरु भक्त, भगवान भक्त, सेवा भक्त होता है, पक्का सनातनी होता है, उसके मन में ये इसी तरह के भाव उठते हैं जो नारद जी के मन में विचार उठ रहे हैं। मैं आपके चौके पर सो जाएगा, मैं आपकी जो चौखट है, आपका जहां भी आश्रम होगा, अगर मेरे लिए जगह भी नहीं होगी गुरुजी, मैं महाराज आपके चौके पर सो जाएगा। मैं आपका नीच से नीच भी काम करने को तैयार। जिसको कोई नहीं करेगा गुरुदेव, मैं उस काम को करूंगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो मेरे गुरुदेव। नारद जी ने कहा कि नारद जी व्यास जी को पूर्व जन्म की सारी कथा सुना रहे और इतनी बड़ी कथा लंबे विस्तार से आप भागवताचार्यों के पास भी गए होंगे, इतनी विस्तार से कथा आपको किसी ने नहीं सुनाई। मेरी उपेक्षा मत करो। नारद जी रोने लगे, मुझे छोड़ो मत। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझसे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। अभी तेरी माता है, तू अपनी माता का और आज्ञाकारी पुत्र, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए। अभी हमारे साथ अपनी मां का ऋण चुका। जानते हो जब मैंने भी संन्यास धारण करने की ठान ली थी, उस समय की बात है, बात आ गई, गुरुदेव ने मुझसे यही कहा था, बोले भूपेंद्र जी तुमने वैराग्य ले लिया। आज से जी मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं, अच्छी बात है। तुम्हारी भजन कीर्तन में तुम्हारा मन लगना लगा, अच्छी बात है। और तुमने जो सत्य और साधना का मार्ग पकड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी तुम पर संसार का कर्ज है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जिस मकान में आज शहर में वास करता हूं, महाराज जी ने यही कहा था कि तुम पर इस समय संसार का कर्ज है। मैंने सुना है तुम पर 2 बेटियां हैं, वो जो बहुत छोटी है, एक छोटा बालक है, अबोध है, इन्होंने अभी संसार को देखा भी नहीं। तुम ये क्या करने वाले हो? गुरु जी ने एक बात कही थी, भूपेंद्र जी मैं आदेश तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन महाराज तुम जाकर
तूने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, ये सब बड़ी भली बात, ये बात वही गुरु ने वही बात कही, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी माता का कर्ज है, आप अपनी माता से ऋण हो जाओ, एक जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना ही चाहिए, और इस जन्म में तुम्हें अपने माता का ऋण, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। कुछ समझ में आ रही है? जो जल्दी संत बनने के लिए अपने कच्चे घर को छोड़ के भाग जाते हैं, अपनी अबला नारी को, अपने बड़े पूरे परिवार को, अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़ के भाग जाते हैं, आज समझ लो कि बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि ये दोष उनके साथ लगा है, दोष से मुक्त नहीं हो। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अरे राजा हरिश्चंद्र ने भी तो भगवान की प्राप्ति की है, गृहस्थ आश्रम में रहके, वीरा ने गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान पाए, तुलसी ने गृहस्थ आश्रम में रहके भगवान की प्राप्ति, जनक ने, राजा दशरथ के आंगन में तो स्वयं भगवान खेले, वो लंगोटी लगा के थोड़ी भागे। अरे लंगोटी लगाते हो तो संसार में क्यों घूमते, मठाधीश क्यों बन जाते, गांव गांव गली गली ट्रैक्टर लेके अनाज के लिए क्यों भागते हो, रसीद कट्टे लेके गांव गांव गली में क्यों जाते हो, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर यही काम करना था तो इससे बढ़िया तो तुम ग्रस्त बने रहे। अगर संत बने हो तो भक्कर, लक्ष्मी की संत को क्या आवश्यकता है, ट्रॉली ट्रैक्टर भर भर के अनाज की क्या आवश्यकता है, रसीद कट्टा लेके गांव गांव में रसीद कट्टा कटवाने की क्या आवश्यकता है? जी महाराज, अरे संत तो ये प्रकृति की जो छाल होती है, पत्तियां होती है, इनका आहार करके और जल को पी के अपनी पेट की अग्नि को तप्त करते। संत बनना आसान नहीं, संत कांटों का ताज है महाराज। तुम्हारी माता की आह हमारे भजन में विक्षेप करेगी। अगर तुम मेरे साथ चले, तुम्हारी माता हमें बददुआएं दी, हमारे भजन को रुकावट होगी। वो संत कह रहे तुम घर में रहो, घर में रहकर प्रभु का भजन करते रहो। नारद जी व्यास जी को सारी कथा सुना रहे हैं, घर में रहकर ही तुम भजन करो। अभी माता का ऋण है, माता का ऋण चुकाने के बाद हमसे आप अवश्य आके मिल सकते हो। तुम्हारी माता की आह हमें खत्म कर दे। नारद जी कहते हैं आपने तो महाराज कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। महाराज आपने तो भी कथा में कहा था कि जो तुम्हारे प्रभु भजन में हस्तक्षेप करे उसका त्याग कर दो। महाराज आपने कथा में कहा, अर्थात कहां चल रहे थे भाई? भजन में विक्षेप करे उसे त्याग दो। आपने ही कहा। नारद जी कहते हैं आपने कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न डाले उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो, आपने कहा था। और जो ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है, आपने कहा। कोई सच्चा प्रेम
जो ईश्वर के प्रति आपको आकर्षित करे, आकर्षण करे, वो आपका सच्चा प्रेमी है। इसलिए ये मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग कर देना चाहिए? अगर मेरी माता के कारण मेरे भजन में रुकावट आ रही है, तो क्या मुझे माता का त्याग कर देना चाहिए? संसार में मां बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। मां बाप की इच्छा क्या होती है? मेरा पुत्र विवाह करके मेरे वंश की वृद्धि करे। उनको ये इच्छा होती नहीं है कि मेरा पुत्र परमात्मा में लिप्त हो जाए। कोई चाहता है क्या? कोई पत्नी चाहेगी क्या कि मेरा पति दिन रात भजन भजे? चाहेगी? अरे भाई, एक दिन चाल लेगी, 2 दिन, लेकिन वर्षों में तो महाराज समझ लो बहुत ते का जाने पीर पताए पराई, और ताके पैर में नहीं फटी बीमारी। आप समझ लेना, एक दिन भजन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, ये जीवन पर्यंत है। ये साधना परिपक्व जब हो सकती है जब आप त्याग में परिपक्व हो जाएंगे धीरे धीरे। मैंने अभी कहा उठाओ हाथ 4 मास के लिए, तो कहो कि हाथ उठ पाएगा ढंग से? उठ पाए हाथ? बोला तेरी बम में जाएगी तो सभी नहीं। अब 1-2 हम गिनती के, अब मैं गिनती में तो आपसे नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। 4 मास ठाकुर जी की पूर्णिमा तक बारात, यही तो सबसे बड़ी बात। अब समझ लो लक्ष्मी ठगनी होती है, छम छम, कान में गई छम। आपको ये छम जैसे ही आवाज आए वैसे ही कान में ढक्कन लगा लो, गम। आप बचे रहे। और ये दोनों तरफ से साधना होती है, एक तरफ से नहीं होती। एक जीव चाहे कि मैं साधना करके निकल जाऊंगा, नहीं निकल सकता, वो कैसा भी हो। अरे जब दोनों तरफ से ठन जाती है ना, तो महाराज करने करने मार्ग भी आसान होके पार। अर्थात महाराज बोले आपने ही तो कहा, बोले संसारी माँ बाप कब चाहती है कि हमारा बेटा भजन करे। आपने कथा में एक दिन यह भी कहा था कि अपने स्नेही की जो कथा में विशेष विक्षेप करने वाले होते हैं, ऐसे स्नेही का भी त्याग कर देना चाहिए। देखो बात आ गई। आपका कितना बड़ा प्रेमी हो, अगर आपकी कथा में, आपकी साधना में, आपके सन्मार्ग में, आपके धर्म मार्ग में अगर कोई मार्ग रोके, उसको अवरुद्ध करे, तो आपको उसका भी त्याग कर देना चाहिए। बात आ गई। पुजारी जी हम बहुत दिन से कह रहे, आगे कि नहीं आगे? आपको तो ये लगता है कि बाबा वैसे गप ठप मारता रहता है। हम वही बात कहते हैं कि जो बाबा का भाव है, जो संतों का भाव है, जो भगवान का भाव है, जो पंचों का भाव है, जो पंच निर्णय हो गया, वो अमित है। अगर आपने उसमें चतुराई डाली तो आप उस पाप के भागीदारी खुद हो रहे। आप तो समझ लो। मैंने एक दिन शायद उस अष्टमी के रोज हमने ये भी कहा था, जहां कोई ऐसी पंचायत मत कर बैठ देना कि तुम्हें भारी पड़ जाए। बचो
वैसे पंचायत अगर आप करोगे तो आप समझ लो कि सक्सेस हो जाओ, नहीं हो पाओगे। भगवान के उससे कहते ना दृष्टि से तो आप वैसे ही बच गए। मैं आपसे वही तो अनुरोध कर रहा हूं महाराज, आप समझ मेरी बात को समझ लिया। आपने एक दिन ये भी कहा था महाराज, क्या कहा था कि जो इसने भी जो आपकी कथा में विक्षेप करते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। क्या करने चाहिए महाराज? और मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया था। मीराबाई को क्या किया? त्रास दिया बहुत। मीरा को क्या किया? चोरी में बहुत त्रास दिया। मीरा को क्या किया ना? बहुत त्रास दिया, साफ कह दिया महाराज। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा था। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को। देखिए एक बात बताऊं, आप बुरा तो नहीं मानोगे। आज सवेरे जो मुझे लगा कि शायद मेरा शरीर फटने वाला है, आज सवेरे मुझे लगा मैं बेहाल हूं। आज मुझे सवेरे ये लगा कि कुछ ऐसा जहां हो जाता है जिससे बाबा विचलित है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, सत्य करे महाराज। कहीं ऐसा न हो, अब मैं कह ही देता हूं कि जो पत्थर की मूर्ति है ना, कहीं इसमें से बाबा प्रकट होकर कहीं कुछ क्या न दे माने। सच्चे दरबार की जय। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस स्थान की ख्याति को, इस स्थान को तुम ध्यान से समझो। जहां तुम्हारी हमारी किसी की नहीं चलेगी, जहां व्यक्तिगत किसी की नहीं चलेगी, बाबा के भाव के अनुसार पंचों के माध्यम से या वही हो सकता है जो बाबा चाहते। और तुम तेरी मेरी में खींचोगे नहीं, बहुत बड़ा किसी दिन हानि हो जाए। इतनी बड़ी हानि क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुझे कोई आपको रोज बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्ञान आपको रोज दूं, आप खुद ज्ञानी हैं। मैं तो यहाँ की सच्चाई से तुम्हें यहाँ के कण कण से अवगत कराना चाहता हूं। ये स्वयं त्रिलोकी का स्थान है। जिसकी हाक से तीनों लोग कांपते हैं और जिसका प्रभाव एक युग की तो कौन करे, चारे युग में ख्याति है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, झूठ के लिए और चतुराई के लिए और छल के लिए यह बिल्कुल स्थान नहीं है। सादगी, सत्य, भले ही भजन नहीं होता मान लो, भले ही टाइम पे नहीं आ पाते वो भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मोह छल छिद्र कपट नहीं। सत्य बात करो, जो मैं तुम्हें अपना हृदय फाड़ के बात करूं। जहां न तो तुम कुछ करती हो, न ये मट्टी का पुतला कुछ करता, अरे करने वाला कोई और ही बैठा है। आप झूठी टीक भी मत मारा कर। झूठी टीक में फैल हो जाओगे। अरे तुम बोलना तो जानते नहीं हो, तुम क्या बताओगे किसी को? अगर समाज की सभा जुड़ी हो तो तुम्हें बात करना तो आता नहीं। जी महाराज, सत्य कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने किया, जाने किया, बाने करो, मैंने जो कर दो, बाने जो कर दो।
मैंने वो फेंक दो ऐसो कर ये हो बाबा ये कर्णहार कोई और है, करता है तो रहे। उस कर्ता पे अपनी बात पूरी छोड़ दूंगा मेरे भाई। आप तो आनंद लो, आप तो नारद जी की जो कथा चल रही है, नारद जी के अंश बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अरे तुम्हारी चमक तो ऐसी मणि मिली है कि तुम्हें बताने की कहने की जरूरत नहीं है। मणि तुम्हारे पास है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मणि अपने आप चमक रही है। मैंने तो कहा था भैया बरेटे बारे के कटोटी में पानी भर लाया करो, मैं जिनके चरणों का जो चिंता मत सवेरे ले लिया करूंगा। हे मेरे बाबा, हे बाबा। अरे भैया इसलिए कि बरेटे में भगवान आए तो बरेटे बाजी कितने कितने बड़े पुण्य प्रभावी धर्मात्मा होंगे जब भगवान पधारे। मेरे बाबा आए भैया धन्य तो आप तब तो हम कह रहे हैं ये तो महाराज उस समय समझ में आ गई। गुरु वशिष्ठ भी और महाराज अयोध्यावासी चक्कर में पड़ गए। कब? जब भील आदिवासियों ने महाराज अपने भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था, राम के प्रति उतना प्रेम था, और वो आदिवासी कह रहे थे कि हम तो अयोध्यावासी होके केवल हम ही गर्व करते थे कि राम हमारे हैं। अरे ये तो हमसे भी ऊपर निकल गए, राम के प्रति हमारा उतना प्रेम नहीं है जितना मेरे क्षेत्रवासी और विभिन्न स्थानों से दूर दराज से पधारे हुए मेरे भक्त वो तुमसे भी अपार प्रेम करते हैं। तुम प्रेम करते हो तो जता देते हो, तुम कुछ करती हो तो बता देते हो कि हमने जिक्र दिया, लेकिन पास से आने वाले कर भी जाते हैं और त्याग भी कर जाते हैं, लेकिन बताते हैं। हमने ये कर दिया। ए भैया बड़े बड़े गांव पड़े हैं, अच्छा एक आध गांव में और को गांव में जाकर करके देख लो पहले इकट्ठी है कहते मुझे बता ले। ये हो बाबा। अगर तुम धर्म के काम में इकट्ठे है क्या कर जाओ तो मैं तुम्हारी जीवन भरी पूरा गांव इकट्ठो है क्या। चलो मैं आज एक बात कह, कोई गांव आज हाथ उठा दो मेरे यहाँ पे, कोई भी एक काम हाथ उठा के कह दो कि धर्म के काम को आज हम सभा में ये हाथ उठा के जाते हैं कि पूरे काम को एक करके हम इस काम को सफल करा दें। कोई नहीं कर सकता। क्यों भैया? मैंने तो जो सुनिए करता है काम करता है, रामू नहीं करे। तो भैया सुनिए मैंने, भैया सुनिए मैंने। ए महाराज तुम चंदूपुरा के हो महाराज, तुम्हारे चंदूपुरा को बाबा को मंदिर बन रहा हो, छत्ते का फोटो मुंह पे आए तो छत कराई पार सदन फोटो डाल दो महाराज, इतनी ऊंचाई कर दे मेरे आशीर्वाद को ऊंचाई कर। हनुमान जी की बात कर रहा हूं, आप सुनो तो सही बात। ए भैया महाराज आप समझ दो, अरे करने वाले कर जाते हैं, एरा भी नहीं होने देते। अरे हमें मणि मिली है तो भाई भैया कम से कम आगे ही करे तो हमारी मणि। बात से तुम अंधेरे से तुम उजरे की ओर तुम चले जाओ, चमकते रहो महाराज। अच्छा जहां तो बहुत गामन के बैठे दादा आप तुमसे ही कह रहा हूं, बात को उठा लो आज बीड़ा तुम कर लो पूरा। और खाए दादा तुम्हारा काम तो बहुत बड़ो है। तो भैया मेरे जो हिसाब काय को कहते है कि बालाजी पे बेना ने आता है, जो चंद्र किया ना आता है, जो किरान ना ने आता है, मेरे बाबा मैं ठेकेदार हूं का समझ मेरे तो जे बेटे चंद्र किया जी बेटे इतने अलग
मेरे तो भैया जी बेटे मेरे बेर मत इन्हें भी तीसरे ए भैया अब को रूठा होता है तो मना लाओ और भैया को रूठा ना रहता है मैं कैसे मनाऊं अब बिल पे कछु बंतना ने अगर कहा करो कि महाराज ए महाराज जब इसको देख देख तो जाके क्या करते हैं मैं बैठ के बाहर चौराहे पे जाके ताकि फूटी ना ले तो उसको फूट देते क्या भाई आपको टेट ना लटक रहा हो ना तो मैंने कछु तो चाहिए कि टेट लटक रहा हो बात तो और आप जैसे भले आदमी जाने कि हम तो गए वहां टेट पेट कछु नहीं बात तो दोनों आके चक्कर रही दादा मेरी एक आंख फूटी गई है का अरे मेरी आंखें थक गई है क्या मेरी आंखें चिमचिमा रही है का एक असली बटन कैसी धरी है अब आप समझो मैं इसलिए जो उदाहरण दिया है कि आप अपने गांव की कोई एक आध गारंटी नहीं है गांव एक लाइन कोई से गांव मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे गांवों की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं आज एक पटरी में कोई है ही नहीं और हम दूसरे दोस्ते रहे और घर में भीतर निपे निपाए रहे घर के भीतर सिविल लिपे पुताए रहे हमारा एक पर्यटक कैसे होंगे काय मड़ी चमक रही है पर्यटक भैया एक पर्यटक को भाग ऊपर है भैया अब मैं कैसे कहता हूं कि मेरा पूरा पर्यटक मुझसे रूट है बिल्कुल ना रूट हो जाकि मैं गारंटी दे रहा हूं अब कोई एक आध रूट हुए आज नहीं मनेगो तो मैंने सवेरे आज कह देंगे कि मन के खुदा जागो मेरा तो क्षेत्र रूट है मुझे मेरा क्षेत्र समर्थ है मैं क्षेत्र में एक आवाज फेंक दूंगा मेरा क्षेत्र यहां मुड़ के पर खड़ा हो जाएगा अब एक हाथ तो होती है भाई मुझ जैसो शैतान के तौर पर मिली जाओ महाराज मीरा भाई ने पत्र लिख दिया महाराज किसको तुलसीदास जी को तुलसीदास मैं 3 साल की थी तब मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की थी मीरा जी ने पत्र लिख दिया बाबा तुलसी को मैं 3 वर्ष की मेरी आयु थी जब मैंने बाबा तुलसी को पत्र लिखा था मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी कर ली बचपन में ही कन्हैया के साथ फेरे ले लिए और रुक्मिणी के साथ भी यही हुआ सत्यभामा के साथ भी यही हुआ महाराज जामवंती के साथ भी महाराज यही हुआ था कि बचपन से भगवान को पति मान लिया बाबा नाथ जी ने कहा बोले व्यास जी ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं सुनो मेरी बात मीरा ने क्या लिखा था मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार मेरे संबंधी मेरे गांव वाले मेरे आसपास में बसने वाले मुझे पीड़ा देती है मीरा ने लिख दिया था